नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल बी यू पे। आई होप आप लोग सब मस्त हो, व्यस्त हो और स्वस्थ हो और 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का पॉडकास्ट शूट करने के बाद ना रियलाइज हुआ कि लाइफ में ना अभी तो बहुत कुछ सीखना और करना बाकी है। आई थिंक अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना कि उनकी क्लियरिटी नहीं मिल पाती, और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ये पॉडकास्ट जरूर जाकर देखो। अगर आप इस समय मुझे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ना, प्लीज मेरी चाहे ये वाला पार्ट आप स्किप कर दो, लेकिन ये पूरा पॉडकास्ट ना आप एंड तक देखना। सच में मतलब ये एक ऐसा पॉडकास्ट था कि मैं बहुत इमोशनल हो गया था। चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था, साथ साथ में पूछ भी रहा था। गेस्ट आपने देख ही लिए कौन है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है जाओ और ये पॉडकास्ट पूरा देखो। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, कर दो मेरे को स्किप, लेकिन ये पॉडकास्ट प्लीज देखो और अपनी लाइफ में क्लियरिटी लेके आओ। और ये वीडियो जितना हो सके ना शेयर करना यार। बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब मौज में। चलो पॉडकास्ट कर देते हैं शुरू। तो अध्यात्म जो है ना वो आपका फोकस शिफ्ट करता है कि आपके पास क्या क्या है। जैसे आपके पास सांसें हैं, जैसे आपके पास जीने के लिए हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तो अध्यात्म मुझे लगता है जीवन जीने का एक नज़रिया देता है, एक विज़न देता है। ये प्रेम कृष्ण से सीखना है तो उसमें तो बहुत वो अध्यात्म की बहुत ऊंची लेवल की बात है। कृष्ण की दोस्ती की बात कर लो। कृष्ण ने दोस्ती की, सुदामा ने जो दोस्ती की, सुदामा की मित्रता में कहीं भी ये भाव नहीं था कि कृष्ण इतना बड़ा राजा का बेटा है तो ये मुझे आगे चल कर के मेरे बुरे समय में काम आएगा। आपको जब तक आप अच्छाई पर फोकस नहीं करोगे, आजकल जो नेगेटिविटी बढ़ रही है उसका मेन रीज़न ही यही है कि लोग अच्छाइयों को ना सोचते हैं, ना अच्छाइयों के बारे में कभी बैठ कर के विचार करते हैं। वैसे जब आप ध्यान करते हो तो आप भगवान से क्या मांगते हो? तब रिश्ते टूटते हैं। तो आप घर पे ऑर्डर चलाते हो वैसे? अब ये तो आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा क्योंकि आदमी अपनी तो कभी बुराई करता ही नहीं है। ओके लेकिन हाँ, मैम, राधे राधे। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल बी यू पे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की शुरुआत हम आपसे कर रहे हैं। जी, सबको सबसे पहले नव वर्ष की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, क्या चल रहा है मैम लाइफ में? ये देखो, मेरा ना कॉमन सवाल रहता है, जैसे बैठते हैं ना गेस्ट के साथ, तो मैं पहले यही पूछता हूँ क्या चल रहा है लाइफ में। सब अच्छा चल रहा है क्योंकि अच्छा बुरा ये तो इंसान की खुद की सोच होती है। चाहे तो सब कुछ पाने के बाद भी आदमी हमेशा यही कहेगा कि कुछ नहीं, बस टाइम पास हो रहा है। हम्म, और एक आदमी वो होगा जो कहेगा कि बड़ा आनंद है, बड़ी मौज है। और मुझे लगता है कि हर पल हर क्षण मैं खुश रहती हूँ, प्रसन्न रहती हूँ, तो इसलिए लाइफ में सब अच्छा चलता है। परफेक्ट। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी? मेरी जर्नी बचपन से ही शुरू हो गई थी क्योंकि मुझे माहौल पारिवारिक जो है वो अध्यात्म का ही मिला था। तो मुझे कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा एफर्ट करके कुछ करना नहीं पड़ा, चुनना नहीं पड़ा। क्योंकि कई बार रहता है कि बच्चों को वो फैमिली में सपोर्ट नहीं मिलता या फिर वैसा माहौल नहीं मिलता। लेकिन उस मामले में मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे शुरुआत से ही अध्यात्म मिला। और मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो छोटा एक पौधे की जैसे होता है। जब उसमें पानी, फर्टिलाइज़र टाइम टू टाइम दे दिया जाता है तो वो अपने आप एक बड़ा वृक्ष बन जाता है। हम्म, तो वो काम परिवार ने किया, माता पिता ने किया, और बस तब से ये अध्यात्म की यात्रा शुरू हो गई। तो ये कब दिमाग में आया कि नहीं, मुझे इसी तरफ चलना है? दिमाग में मुझे लाने का टाइम भी नहीं मिला। ओके। मतलब जिस एज में जैसे बच्चे से पूछते हैं ना कि तू क्या बनना चाहता है, लेकिन जब तक मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था तब तक ऑलरेडी मेरी फील्ड, मेरा क्षेत्र सब कुछ कंफर्म हो चुका था क्योंकि मैंने 7 साल की एज में कथा शुरू कर दी थी। तो लगभग 10 12 15 साल जाके बच्चा समझता है कि अच्छा उसको इंजीनियर बनना है, उसको डॉक्टर बनना राइट। है। पर मेरे पास वो टाइम नहीं था, जब तक सोचना था तब तक कथाएं शुरू हो चुकी थी। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर दिन या कोई ईयर नहीं है। बचपन से ही मुझे अध्यात्म में रुचि थी और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, मैंने
अध्यात्म को नहीं चुना, अध्यात्म ने मुझे चुना, भागवत ने मुझे चुना। शायद कहते ना भगवान सबको रोल दे के भेजते, तो मेरा ये रोल था कि मैं अध्यात्म को चुनूं, और तब से ये शुरू हो गया। ओके, मैं इस पे 2-3 सवाल हैं, मतलब 2-3 चीज़ें आई हैं सडनली मेरे माइंड में हाँ कि जी। अध्यात्म होता क्या है और कितना ज़रूरी है आज के जो जनरेशन है, और जो आज की बहुत फास्ट लाइफ हो रखी है, ठीक है? तो हमें ना इन चीज़ों का ना ना तो पता रहता है, ना हमें ज्ञान रहता है। तो वो आप बताइए ऑडियंस को। जैसे आपने बात की ना आज का टाइम, आज के टाइम में सबसे जो बड़ी कमी मुझे लगती है, जिसके लिए अध्यात्म बहुत ज़रूरी है, आज के टाइम में लोग ज़्यादा क्या नहीं है उस पे फोकस करते हैं, बजाय क्या उनके पास है। और इसी कारण से वो दुखी रहते हैं, वो परेशानियों का उनका सबसे बड़ा कारण यही है। तो अध्यात्म जो है ना, वो आपका फोकस शिफ्ट करता है कि आपके पास क्या क्या है। जैसे आपके पास सांसें हैं, जैसे आपके पास जीने के लिए हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं। तो आध्यात्म मुझे लगता है जीवन जीने का एक नज़रिया देता है, एक विज़न देता है। जब तक आपके पास कोई भी चीज़ को देखने का विज़न नहीं होगा, मतलब अर्थ पहले भी थी, सूरज पहले भी था, बट एक टाइम आया जब लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। पहले लोगों को लगता था कि सूरज उगता है, सूरज अस्त होता है, राइट। बट फिर एक रियलाइजेशन हुआ, और वो जो रियलाइज़ होना है वही अध्यात्म है। अध्यात्म आपको हर चीज़ों को एक तो देखने का दृष्टिकोण देता है, नज़रिया देता है, और हर चीज़ आपको रियलाइज़ कराता है लाइफ में कि आपको कहाँ कौन सी चीज़ की ज़रूरत है। और जैसे एक गाड़ी, गाड़ी बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के नहीं चल सकती है, तो राइट। अध्यात्म ह्यूमन लाइफ का डीजल और पेट्रोल है। ये जब परफेक्ट। तक आप नहीं अपने जीवन में रखोगे, तो कहीं भी जाके गाड़ी धोखा दे जाएगी, और आजकल यही धोखा दे रही है। राइट। आज की जो जनरेशन है, उसमें ये जो कहते हैं ना धक्का स्टार्ट सब चल रहा है हम्म। गाड़ी, तो वो इसीलिए है क्योंकि उनको पता नहीं फ्यूल जो है वो अध्यात्म ही देगा। तो अध्यात्म के बगैर जीवन मुझे लगता है ज़ीरो है। बाकी सब चीज़ें होंगी, हम्म। जैसे हम बहुत सारे लोग ये भी शायद क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमने बहुत लोग को देखा है जिनकी लाइफ में अध्यात्म नहीं है, बट खुश हैं, अच्छा कमा रहे हैं, अच्छा नाम है। बट मुझे वो लगता है कि वो बिना अध्यात्म के सब टेम्परेरी है। एक दिन उनको जाकर के अगर आप उनके घर में जाके, उनके कमरे में जाके आराम से पूछो कि भैया तू सुखी है, तो आपके सामने रो देंगे। वो हम्म। आपके सामने अपना दुखड़ा बता देंगे, परेशानियां बता देंगे, क्योंकि अंदर से जो खालीपन को भरता है वो अध्यात्म होता है। और एक बात जो हमेशा हमको समझने की ज़रूरत है कि आज के टाइम में, आज के खासकर लोगों ने सब चीज़ें ढूंढ ली है, लेकिन वो अपने आप को ही नहीं ढूंढ पाया, और यही उसकी बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। वो बेचैन है ही इसलिए क्योंकि उसने अभी अपने आप को खोजा नहीं, और अपने आप की खोज जो करना होता है वो अध्यात्म कराता है। परफेक्ट। और अगर मैं आज की डेट में पूछूं, लाइक आज की डेट में लाइक जो पेरेंटिंग कल्चर चल रहा है वो जी। कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे नहीं है। अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ तो हम क्या थे, हम गीता भी पढ़ते थे, ठीक है, हम भजन भी सुनते थे, हम पूजा पाठ भी करते थे। बट अब की जनरेशन वो थोड़ा सा अलग लीग में चली गई है। अगर मैं पूछूं अपब्रिंगिंग कैसे करे आज के पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं, इस समय पे सुन रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे आप उन्हें? देखो, एक तो मैं ये बोलूँगी कि पेरेंटिंग इज़ एन आर्ट, एंड नॉट एवरीवन इज़ एन आर्टिस्ट। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी लगती है मुझे ये, और मैंने इस पे कई बार बात भी की है, कि जैसे हर चीज़ का अपना एक कोर्स होता है, स्टडी होती है, लेसन्स होते हैं, पढ़ाई होती है, पेरेंटिंग की पढ़ाई क्यों नहीं होती? हम्म। मुझे ऐसा लगता होनी चाहिए। मतलब एक पेरेंट बनना मतलब आप एक फ्यूचर बना रहे हैं, आप एक भविष्य बना रहे हैं, तो आपका हर डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी क्या हुआ कि मान लीजिए एक तो कंपटीशन इतना हो गया बड़े शहरों में, जो माँ है पिता है दोनों जॉब कर रहे हैं।
अब जब दोनों जॉब पे जा रहे हैं, रात को लौट करके आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों को जो समय, जो टाइम उनको देना चाहिए उनके कल्चर के लिए, उनके संस्कारों के लिए, वो दे नहीं पा रहे। वो उनकी दोनों चीज़ कह लीजिए, क्योंकि जब संडे होता है, हम्म। संडे फ्री टाइम होता है, बिल्कुल। पेरेंट्स का भी बच्चों का भी, तो संडे को कहाँ यूज़ करते हैं, चलो आज थिएटर मूवी देखने जाते हम्म। हैं, चलो आज कहीं पिकनिक पर जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये सब नहीं करना है, ये सब भी करना है, लेकिन उसके साथ इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको, जैसे आपने कहा, घर में बिठा करके हर एक संडे को आधा घंटा 10 मिनट एक गीता की क्लास दीजिए और खुद करिए। क्या होता है ना कि हम कई बार बच्चों को बस थोड़ा सा शिक्षा देते रहते, बोलते रहते, बट मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते कि हमारी मदर बोलती है तुम बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ो, और वो खुद जाकर के किटी पार्टी में घूम रही होती है। हम्म। तो वो कहाँ से, मतलब आप बच्चों को एग्जाम्पल दे करके बताइए। और एक बच्चा जब देखेगा कि उसके पेरेंट्स बैठे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, माला कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हो सकता आज नहीं, कल देखे, परसों देखे, धीरे धीरे उसमें वो बात आएगी कि मुझे भी अगर ये कर रहे हैं तो मतलब इसमें कुछ तो होगा, एटलीस्ट 1% भी मैं करूँगा तो मुझे मन की शांति मिलेगी। तो पेरेंटिंग में मुझे लगता है सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है, एक तो कभी भी पेरेंट्स ये ना सोचे कि जब बच्चा समझदार हो जाएगा तब इसको समझाएंगे। राइट। तब तक वो ऑलरेडी बन चुका होता है जो भी उसको बनना होता है। जब बच्चा, इवन जब वो पेट में होता है, जब माँ के गर्भ में होता है, उस समय से उसकी अपब्रिंगिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप उस समय क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद आप बच्चों में क्या शब्द, वर्ड्स जो होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे अक्सर कोई बच्चा कम पढ़ा हो, मतलब उसकी, शायद हो सकता है सबकी माइंड की कैपेसिटी एक जैसी नहीं राइट। होती, तो वहाँ पर माता पिता को उन बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि शर्मा जी का बेटा तो ऐसा, हम्म। वो तो इतने हाँ। नंबर लाता है, तू तो कुछ भी नहीं कर पाए। अब ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उनकी मेंटलिटी को बना रहे हैं, ये उनके संस्कारों को बना रहे हैं, उनके कार्मिक अकाउंट को बना रहे हैं। हर बच्चा इस दुनिया में अलग पहचान लेके पैदा होता है। आप उन पर फोर्सफुली किसी चीज़ को मोड़ने का प्रयास मत करिए। एक पेरेंट्स की ड्यूटी होती है कि वो एक हद तक बच्चे को सही और गलत समझाएं। उसके बाद फिर उनके डिसीजन में, उनकी जो निर्णय है उसमें सहयोग करें। और एक बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि जिस माँ बाप ने बच्चों को बचपन में पूरी तरीके से संस्कार दिए होंगे ना अच्छे, वो कभी भी फ्यूचर में जाकर के रास्ता नहीं भटकेगा, क्योंकि उसकी फाउंडेशन मजबूत है। वो आपको बचपन से ही शुरू करनी पड़ेगी। स्कूल भेजने से पहले घर में उनकी क्लास लगाइए अध्यात्म को लेकर के। अपने भारत में कोई ग्रंथों की कमी नहीं है, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनको पढ़ाइए, उनको सुनाइए, और एक फैमिली गेट टुगेदर रखिए जिसमें आप घर वाले वह बैठ करके बच्चों के साथ थोड़ी सी धर्म की चर्चा करो, जो राइट। आजकल कोई नहीं करता। और आप बताइए कौन सी फैमिली में ऐसा है जहाँ 10 मिनट सब बैठ करके ये बोलते हो कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। कभी हम्म। आपने ये क्वेश्चन, फैमिली में कोई करता ही नहीं। बिजनेस में लॉस चल रहा है, पैसे कैसे कमाने हैं, ये सब बातें होती है। इसलिए फिर बच्चे भी पैसे की मशीन ही बन जाते हैं कमाने की। उनके जीवन में जो मॉरल वैल्यूज है वो खत्म हो जाती है। ओके। इस चीज पे अगर मैं पूछूं, कलयुग की, आपने सिंपल सी चीज़ है, आपको बहुत ज्ञान है, ठीक है, और आप एक पद पे चल रहे हो इतने लंबे टाइम से, तो आई थिंक आप बेटर वे में गाइड कर सकते हो ऑडियंस को कि कलयुग में आपको क्या सबसे बेकार चीज़ें लगती हैं, कि ये चीज़ें कलयुग में नहीं होनी चाहिए। 2-3 भी हो सकती हैं, 3-4 भी हो सकती हैं, बट कुछ मेजर पॉइंट जिनको आप हाईलाइट करना चाहो। नहीं देखो, अ, मैं मानती हूँ इस बात को, युग कोई बुरा नहीं होता, युग और समय सब अच्छे ही होते हैं। ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। कलयुग कैसे शुरू हुआ? सोच से शुरू हुआ। जब हम सही की जगह गलत की ओर जाने लगे तो कलयुग आ गया, द्वापर हटा और कलयुग शुरू हो गया। और कलयुग की शुरुआत हुई थी, भागवत में लिखा है कि गाय को मारा जा रहा था कलयुग के द्वारा।
तो यानी कष्ट देना, दूसरों को परेशान करना, वो कलयुग का पहला लक्षण था और उसी से कलयुग शुरुआत हुआ और वो आज भी चल रहा है। हुँ, मतलब आज के समय में आदमी यहाँ सिर्फ अपना सुख देखता है। उसको नहीं मतलब कि सामने वाले को आपके एक्शन से कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है। इवन नॉट जस्ट ह्यूमंस, मतलब आप किसी भी राह चलते कुत्ते को मार देंगे, आप किसी भी पशु को डंडा मार के चले जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब कलयुग का प्रभाव है और ये रहेगा क्योंकि युग है। यहाँ यहाँ जिस तरीके से लोगों की सोच है वो बदली नहीं जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग में एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, परेशानी है कि यहाँ आदमी सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है। हुँ, अपने स्वार्थ के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, यहाँ तक कि किसी का मर्डर कर देगा, किसी को मार देगा, धोखा देने में। पहले का ज़माना था, किसी को ये बोल दिया जाए कि कल सुबह उठ कर के तुझको झूठ बोलना है, तो उसको पूरी रात नींद नहीं आती थी। आज कलयुग का टाइम में अगर किसी को ये बोल दिया जाए तुझे सुबह उठ के सच बोलना है, तो उसको नींद नहीं आएगी। कैसे बोलूं? इवन आप बिजनेस करते तो लोग क्या बोलेंगे, अरे बिना झूठ के तो बिजनेस चलता नहीं है। क्यों नहीं चलता? आप एक बार ईमानदारी से जी के तो देखो, आप सच्चाई से करके तो देखो। मतलब आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि कोई है जो हिसाब किताब सब कुछ रख रहा है। और भगवान का हिसाब किताब बड़ा बड़ा प्योरिटी से भगवान ने रखा है। कहते हैं ना कि उस ऊपर वाले ने जरा भी भेदभाव नहीं किया, दुनिया में सबको खाली हाथ भेजा, खाली हाथ बुलाया। अब उसके बाद भगवान पर आप कोई चीज डाल देते हो कि नहीं नहीं, भगवान ने तो हमारे साथ ऐसे। अक्सर लोग बोले, हे ऊपर हुँ। वाले, हाँ, बोलते हैं। तूने ऐसा क्या कर दिया? तो भगवान थोड़ी ना करने वाले हैं। उन्होंने तो आपको एक मनुष्य बना करके अब आप पर डाला कि आप करो जो करना है। तो इसका मतलब है कि भगवान ने सबके लिए बराबर दुनिया बनाई है। अब आप उसको किस तरीके से जीना चाहते हो वो आप पर निर्भर करता है। ओके। क्या एक भगत के बस में कहते हैं ना एक भजन था ना भगत के बस में है हाँ भगवान। जी, क्या हकीकत में ऐसा है? बिल्कुल 100%। थोड़ा बताओ ना? भक्त के वश में भगवान, कई ऐसे उदाहरण हैं, इतिहास के सारे ही उदाहरण इस बात में। आप सोचो ना कि जहाँ कृष्ण मालिक थे, हुँ, अर्जुन उनका दास था, लेकिन अपनी भक्ति से उसने भगवान को इतना वश में कर लिया कि वो मालिक बन गया और श्री कृष्ण उसके सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। तो ये वश में करना ही हुआ और ये वश में भगवान को केवल और केवल अपनी भक्ति से किया जा सकता है। यशोदा मैया, यशोदा मैया ने कृष्ण को बांध दिया था रस्सी से, जबकि दुनिया के किसी बड़े से बड़े व्यक्ति में ये ताकत नहीं है कि भगवान को बांध सके। हुँ। भगवान दुनिया को बांधते, भगवान को कौन बांधेगा? लेकिन भक्ति के वश में आकर के भगवान यशोदा मैया के उसमें आ गए। हमारे ब्रज में एक लाइन कहते, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मतलब अपना अपनी प्रतिज्ञा टूट जाए। महाभारत का एक बहुत प्यारा एक दृष्टांत है, मुझे बहुत प्रिय है। पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कृष्ण से इस युद्ध में अस्त्र उठवा के रहूंगा, क्योंकि कृष्ण की प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र हुँ, नहीं हुँ। उठाऊंगा। पितामह ने कहा मैं उठवा के रहूंगा। तो अगले दिन युद्ध शुरू हुआ और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो आज पितामह तो एकदम अलग ही फॉर्म में थे। उन्होंने बाण पे बाण चलाए अर्जुन के ऊपर और अर्जुन पूरा लहूलुहान हो गया। और कृष्ण समझ गए कि आज पितामह छोड़ने वाले नहीं है, आज ये हाँ, कुछ सोच के आए। हुँ। तो देखा पहिया रथ का टूट गया, ध्वजा टूट गई। जब अपने भक्त को इस कष्ट में देखा तो भगवान तुरंत कूदे, रथ का पहिया उठाया और मारने दौड़े पितामह को। तो देवताओं ने कहा, अरे भगवान आपकी प्रतिज्ञा टूट गई। हुँ। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखना ही मेरी सबसे बड़ी प्रतिज्ञा है। भक्त की नहीं टूटनी चाहिए, मेरी टूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग तो मुझे वैसे भी छोर रण छोड़ सब बुलाते हैं, लेकिन मेरे भक्त के लिए नहीं। तो ऐसे इतिहास के अनेक उदाहरण हैं जहाँ विश्वास से, अपने भरोसे से और अपनी भक्ति से भक्तों ने भगवान को वश में किया है।
ओके, अगर मैं पूछूं, आप भजन करते हो, आप गीत गाते हो, भजन का कितना बड़ा रोल है आपके लाइफ में? और अगर जो ऑडियंस आज आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जी। भजन क्यों सुनने चाहिए? क्या होता है उससे? देखिए, भजन से पहले मैं कहूँगी संगीत, ओके, म्यूज़िक। ठीक है। संगीत जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है अपने माइंड को हील करने का। एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप अपने माइंड को बहुत काम महसूस करते हो, लेकिन कब? जब आप उस तरीके का संगीत सुनते हो। डिपेंड कि आप संगीत में भी हज़ार प्रकार की राइट। चीज़ें हैं, आप क्या सुन रहे हो। अब उस संगीत में आती है पॉज़िटिविटी। आप संगीत में जब पॉजिटिविटी लाते हैं और वो आती है कि आप जब भगवान की कुछ शब्द सुनते हो या कोई मंत्र सुनते हो, कोई चैंटिंग सुनते हो, तो उससे आपके भीतर अपने आप में एक एनर्जी आप फील करते हो। एनर्जी जब आप फील करोगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास से, आपके ऑरा से हट जाएगी। तो इसलिए भजन जो है वो आपको इधर उधर की जितनी भी, जैसे आप ये कह सकते हैं रात को आप सो रहे हो, सोते टाइम आप 5 मिनट हेडफोन्स लगाइए और उसमें कोई भी अच्छा मंत्र, मैं भजन से ज़्यादा कहूँगी मंत्र, क्योंकि मंत्र उसमें भी संगीत होता है, और संगीत और मंत्र जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो हमारी हार्ट को प्योर करता है। आप जब रात को सोओगे तो आपको लगेगा कि आपकी दिन भर की जो आपने इधर भागे हुँ। वहाँ गए, जितनी भी आपने दुनियादारी की चीज़ें करी, रात को आते आते अब वो सब साफ हो गई, अब वो सब डिलीट हो गई। आप जब रात को सो रहे हैं तो आपके कानों से, क्योंकि सुनना भक्ति का सबसे पहला स्टेप है, भक्ति का पहला अंग है। भक्ति के 9 अंग हैं। इसको उस थोड़ा-सा इलैबोरेट भी करना प्लीज़ आप। भक्ति के 9 अंग हैं: श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। तो भक्ति के 9 अंगों में सबसे पहला जो है वो है श्रवण, सुनना। आप क्या सुन रहे हैं? जो आप सुन रहे हैं वैसे आप बनते हैं। तो पहले भगवान से या भक्ति जो लोगों के भीतर आती है वो सुनने से आती है। हम भागवत कथा क्यों सुनाते? दिन भर बस आज इस शहर में गए, वहाँ गए, हुँ। इसको सुनाए। क्यों? क्योंकि पता है जितना लोग भगवान के बारे में सुनेंगे, कान में जाएगा तो अपने आप उनका मन भगवान से जुड़ेगा। तो पहली भक्ति श्रवण, फिर कीर्तन। जब श्रवण हो गया, अब आप कीर्तन शुरू कर दें। कीर्तन क्या होता है? संगीत। संगीत के साथ आप भगवान के नाम को जब जोड़ते हैं और जोर जोर से बोलने को संकीर्तन बोलते हैं। और विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे जो गौड़ीय आचार्य, उन्होंने कहा है कि कलयुग में अगर अपने मन को भगवान से जोड़ना है, एक ही रास्ता है, संकीर्तन। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम। तो सब पापों को नष्ट करता है संकीर्तन। तो श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भगवान के बारे में सोचना, उनका स्मरण करना। पाद सेवनम, उनके चरणों की वंदना करना। अर्चना, जैसे घंटी बजा के आरती पूजा, ये अर्चन भक्ति में आती है। वंदनम मतलब भगवान को कुछ अच्छा अच्छा सुनाना, कुछ पाठ सुनाना, कोई गीत सुनाना। और आत्मनिवेदन, अपने आप को उनके चरणों में छोड़ देना। तो ये भक्ति के 9 स्टेप हैं, जिसमें पहला है श्रवण। तो जितना आप भजन सुनेंगे या कोई अच्छी चीज़ें सुनेंगे, उतना आप भगवान के और नज़दीक जाएंगे। ओके। मैम, अगर मैं पूछूँ, भक्ति और डिवोशन में क्या डिफ़रेंस आता है? देखिए, उन दोनों में वैसे तो कोई अंतर नहीं है। भक्ति डिवोशन एक अंग्रेजी का उसका रूपांतरण है, शब्द है। लेकिन आप ये कह सकते हैं भक्ति और पूजा। तो हाँ, ओके, अक्सर भक्ति और लोग पूजा। कहते हैं, क्योंकि डिवोशन जो है वो भक्ति का ही एक नाम है। पर पूजा और भक्ति में जो फ़र्क होता है, अक्सर लोग इसको एक ही समझ लेते हैं। उनको लगता है 1 घंटा सुबह हमने जो भी पूजा क्रम किया, पाठ किया, इसी को भक्ति कहते हैं। नहीं, भक्ति का मतलब होता है जब आप ये समझ जाते हैं कि आपके जीवन की हर क्रिया किसके लिए? भगवान के लिए। आप कमा रहे हो, आप परिवार को चला रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, आपको पता है, ये अवेयर आप हो जाते हो कि हुँ। इसका कहीं न कहीं अंत में जो आपको पाना है वो भगवान ही है। तो उसको भक्ति कहते हैं। पूजा करना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल अधिकतर लोग पूजा करते हैं, अधिकतर लोग घर में घंटों-घंटों समय लगा देते हैं। पूजा जो है वो बाहर की क्रिया है।
और भक्ति जो है वो अंदर की क्रिया है, वो अंदर से निकलती है। ओके। मतलब भक्ति आप ये कह सकते, डिवोशन इज एन इमोशन, एक भाव है। जब आप उस भाव में रहना शुरू कर देते हो, जब आपको लगता है कि कोई है जो हर कदम पर आपको बचा लेगा, संभाल लेगा, एक भरोसा। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, और किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। कोई है मेरे सर पर एक हाथ जो हमेशा से मेरे साथ में रहेगा, और ये भरोसे का जन्म होना ही भक्ति का नाम है। तो अगर आप इस विश्वास के साथ जीते हो कि कहीं भी कुछ भी हो जाए मुझे कोई चिंता नहीं है, जैसे भरोसे की बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे अर्जुन की। अर्जुन को भरोसा था तभी वो जब कृष्ण के पास गए थे, क्योंकि कृष्ण ने चॉइस दी थी दोनों को, दुर्योधन को भी और अर्जुन को भी, कि तुमको क्या चाहिए, मेरी अक्षौणी सेना चाहिए या मैं कृष्ण चाहिए। तो उस समय अर्जुन के भरोसे ने कहा कि मुझे कृष्ण चाहिए। जबकि अगर आप बुद्धि लगा के सोचोगे तो हर आदमी सोचेगा अरे एक अकेला आदमी और एक तरफ पूरी सेना, कौन जीतेगा। मेंटेलिटी तो यही होगी कि सेना मांगनी चाहिए, लेकिन उसका विश्वास था कि नहीं, अकेला कृष्ण सब पे काफी है, सबके लिए अकेला कृष्ण बहुत है। तो ये जो भरोसा है, मुझे लगता है यही भक्ति है, और ये जगाना ज्यादा जरूरी है बजाय पूजा के। आई एम नॉट सेइंग कि पूजा नहीं करनी चाहिए, हम्म। क्योंकि कई बार लोग गलत मतलब ले लेते हैं। पूजा करना भी जरूरी है, वो हमारी बाहर की क्रिया के लिए जरूरी है, लेकिन अंतर मन के लिए आपको भगवान के प्रति डिवोटेड होना पड़ेगा। आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, अच्छा हो बुरा हो, हर कदम पर कृष्ण मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। तो ये जगाने का नाम भक्ति है। ओके। कृष्ण भगवान से हमने मतलब स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दो चीज़ें बड़ी समझ आती है। कृष्ण भगवान से सीखा है दुनिया ने प्रेम करना, कृष्ण भगवान से सीखा है दोस्ती निभाना। सुदामा के साथ उन्होंने दोस्ती निभाई है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं अगर लेट्स एग्जांपल अगर कृष्ण जी आज की डेट में कलयुग में होते, तो क्या वो प्रेम और दोस्ती निभा पाते? आज के दौर में जो आस-पास चल रहा है? मतलब आई नो थोड़ा-सा आप बोल सकते हैं बड़ा स्टूपिड सवाल सा है, बट ठीक है। नहीं नहीं, कृष्ण तो बिल्कुल निभाते, क्योंकि अब देखो कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, तो जिसके भीतर जो होगा वो वही हुँ। देगा, वो नफरत दे ही नहीं सकता, चाहे वो कलयुग हो चाहे कोई भी युग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, कृष्ण के, देखो प्रेम की बातें कर बहुत लोग देते हैं, बड़ा हुँ, आसान होता हुँ। है कृष्ण के प्रेम की बात करना, कृष्ण की दोस्ती की बात कर देना, लेकिन कभी उसको समझते नहीं है। कृष्ण का प्रेम आज वाले प्रेम से एकदम अलग था। प्रेम में क्या होता है, प्रेम में देने की भावना होती है, लेने की नहीं होती है। लेकिन संसार में तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो हर एक आदमी को हर चीज आपसे चाहिए। हाँ, वो ऐसा होता है ना कि मैं तेरा 1 करूँगा तू मेरा 4 कर भाई। तुझे करना पड़ेगा तभी मेरा प्रेम है। लोग ऐसे नहीं बोलते, मैं तुझसे बहुत हम तुमसे बहुत प्यार करते, मेरी बात क्यों नहीं मानी तुमने, हम हुँ, तुमसे बहुत प्रेम करते, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। अब इस सारी बात से क्या समझ आता है कि मुझे जो चाहिए वो करो, तब तो मेरा प्रेम है, नहीं तो फिर तुम अपने घर में अपने घर। हुँ। तो ये वाला प्रेम कृष्ण का तो नहीं है। ये प्रेम कृष्ण से सीखना है तो उसमें तो बहुत वो अध्यात्म की बहुत ऊंची लेवल की बात है। कृष्ण की दोस्ती की बात कर लो, कृष्ण ने दोस्ती की, सुदामा ने जो दोस्ती की, सुदामा की मित्रता में कहीं भी ये भाव नहीं था कि कृष्ण इतना बड़ा राजा राजा का बेटा है तो ये मुझे आगे चल करके मेरे बुरे समय में काम आएगा। आज की डेट में आधे से हुँ, ज्यादा दोस्ती इसीलिए होती है कि बुरे टाइम में ये दोस्त काम आ जाएगा, सिर्फ इसीलिए, अपने एक एक भविष्य के फायदे के लिए। सुदामा की पत्नी रोज सुदामा से कहती थी कि जाओ, द्वारिका का राजा है, उससे जाके कुछ कह दो, कुछ मांग लो। और आज की डेट में अगर कोई दोस्ती, कोई कोई प्रधानमंत्री हो किसी का दोस्त, तो वो जाकर के इतना तो बोल ही सकता है कि भैया एक नौकरी दे दे। पर सुदामा ने कहा नहीं, अगर मैंने ये बोल दिया कि मुझे कुछ दे दो, तो लोग कहेंगे कि इसने दोस्ती मित्रता इसीलिए की थी कि मुझे कुछ चाहिए होता है। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति, मतलब जहाँ किसी भी प्रकार की कोई आशा ना हो, जब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करते हो,
तब जाकर के दोस्ती का, मित्रता का, प्रेम का असली जो महत्व है, मतलब है, वो समझ आता है। प्रेम की बातें बहुत करते हैं और आज की जनरेशन तो राधा कृष्ण के प्रेम को ऐसे बोलती है जैसे कोई उनका पड़ोसी हो, कृष्ण और राधा। आपने देखा भी नहीं देखा होगा ना रील्स में कृष्ण जी कहते हैं। हाँ जी। ये चीज़ें आपको थोड़ी-सी वो नहीं लगती ऑकवर्ड कहाँ कहा? कृष्ण जी ने कहाँ कहा है? वो आज का टाइम है ना कि जब लगता है कि शायद देखो ये अच्छी बात इसमें कि ये भी है कि चलो आज की जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं कृष्ण को ला रही है बीच में और उससे उनकी शायद वीडियो ज़्यादा चल जाती है हुँ, क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि आप पहले उस चीज़ को, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा लेबल दे रहे हो, राइट। कृष्ण ने कहा है। अब कृष्ण, कई बार ऐसा भी सुनने में आता है, मतलब जो संसार की बहुत छोटी मेंटेलिटी वाली बात है उसमें कह देते हैं लोग कृष्ण कहते हैं। तो उससे तो कृष्ण का जो नाम है आपने उसको कितना बड़ा धब्बा लगा दिया, दाग हुँ, लगा दिया। तो कृष्ण ने जो कहा है वो भगवत गीता कही है। उसके श्लोक बोलिए कि कृष्ण ये कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ऐसे बिना कहे कभी भी भगवान श्री कृष्ण के उस शब्द को और प्रेम को ऐसे कभी भी उपयोग यूज नहीं करना चाहिए। प्रेम के अर्थ को समझना चाहिए, प्रेम के मतलब को समझना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा कि प्रेम का मतलब क्या है, हुँ। तो सामने वाले ने उत्तर दिया कि जहाँ मतलब ही ना हो वो प्रेम है। और अगर मैं पूछूँ दोस्ती का क्या मतलब है? दोस्ती का मतलब भी यही है। दोस्ती का अर्थ है कि जब आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट ना करते हो, इनफैक्ट आप उसको वो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लो। ओके। स्टॉप एक्सपेक्टिंग। आप एक्सपेक्ट करना बंद करो, आप जो जैसा है वैसा उसको एक्सेप्ट करना शुरू करो, उसकी गलतियों के साथ, उसकी खामियों के साथ, उसकी बुरी आदतें हैं तो ये नहीं कह रही मैं कि वो जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। जहाँ लगता है गलतियां हैं वहाँ आप सुधारने की कोशिश करिए। लेकिन अक्सर होता यह है कि हम हर चीज़ को बदलने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ को बदलने के चक्कर में हम अपने जो संबंध हैं उनको खराब कर लेते हैं। जहाँ गलतियाँ हैं वहाँ बदलिए, लेकिन आशा रख कर के, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रख कर के कोई रिश्ता कभी निभाया नहीं जा सकता। ओके। मैं थोड़ा भक्ति से ना आज की जनरेशन पे आ जाता हूँ। जी। रिलेशनशिप तो आप देख रहे होंगे आज की डेट में आपको काफ़ी चीज़ें सुनने को मिलती होगी, ठीक है? आज की डेट में अगर रिलेशनशिप अच्छा और स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो कैसे बनाएँ? और एक सही रिलेशनशिप क्या होती है? सही रिलेशनशिप वो होगी जब आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे। कह देना बहुत आसान है कि हम आपके लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब ये जो डायलॉग हैं, ये जो छोटे-छोटे लाइन्स हैं, ये बस फ़िल्मों में अच्छे लगते हैं या दुनियादारी की बातों में अच्छे लगते हैं। ग्राउंड लेवल पर जब तक आप, चाहे वो माता-पिता, बच्चे, पति-पत्नी, मित्र, कोई भी रिश्ता हो, उसमें आपको एक-दूसरे को इज़्ज़त देना बहुत ज़रूरी है। आज वो ख़त्म हो गई है। चाहे आप जो आजकल बढ़ते पति पत्नी के संबंध बिगड़ते हैं या बड़े और छोटे के संबंध बिगड़ते हैं, वो इसलिए ज़्यादा बिगड़ते हैं, बच्चे माता पिता को इज्जत नहीं देते और माता पिता बच्चों की चॉइस को इज्जत नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते। ये दोनों वो गिव एंड टेक है। यहाँ एक नहीं हो सकता कि भाई एक करे और दूसरा ना करे। यहाँ पति पत्नी है तो उनके रिश्ते में भी यही होना चाहिए कि वो उसके काम के प्रति रिस्पेक्टफुल हो, वो उनके काम के प्रति रिस्पेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप जॉब करते हैं तो जो घर रहती है पत्नी उसको लगता है कि आप क्या करते हो, मैं सारा काम करती हूँ। और पति जब आता है तो वो ये कहता है कि तू पूरा घर दिन भर घर में रहती है, तुम क्या करती हो। तो मतलब काम का रिस्पेक्ट नहीं रहा। एक दूसरे के जो गुण हैं, अवगुण है, उनके प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं है लोग। और ऐसे संबंध कभी भी बहुत लंबे नहीं चल सकते हैं। इसलिए ये चीज़ लोगों को लानी चाहिए, शब्दों में भी लानी चाहिए। आप जब एक संबंध में आते हैं, आप एक रिश्ते में आते हैं, तो आप क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। जैसे मित्रता ही ले लीजिए, वहाँ ठीक है, आज का एक सिस्टम बन गया है कि भाई आप गाली गलौच दे करके बात करते हैं, मौज मूड मस्ती में हाँ, रहते हैं, राइट। मेरे मूड होते हैं। लेकिन फिर भी इतना
लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए कि जहाँ आपकी इज्जत ख़त्म हो जाए। वो मेंटेन रखोगे तो आप एक दूसरे के प्रति बहुत समर्पित रहोगे और वो रिश्ता मुझे लगता है लंबा चलेगा। ओके। बहुत सारे लोग ना ऐसा बोलते हैं, मेरे साथ के भी हैं 3-4, कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, ठीक है? ना जॉब ठीक चल रही है, ना काम ठीक चल रहा है, ना रिश्ते ठीक चल रहे हैं, ना यारी ठीक चल रही है, ना दोस्ती ठीक चल रही है। उस सिचुएशन में इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, बाहर की जो सिचुएशंस है ना, दोस्ती, यारी, नौकरी, ये आप बदल नहीं सकते, क्योंकि ये बाहर से आपके पास आ रही है। और एक बहुत क्लियर बात ये है कि ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारी लाइफ तो अच्छी नहीं चल रही, उस आदमी की देखो उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है। तो एक बात ये समझ लेना कि इस दुनिया में किसी की भी परफेक्ट लाइफ तो नहीं होती, किसी की भी नहीं होती। दूर से देखने में सब चीज़ें अच्छी लगती है, दूर से देखने में लगता है कि उसके पास सब है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो हर एक की ज़िंदगी में, हर एक की लाइफ में है ही। किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ किसके पास कमी नहीं है, आसमां के पास भी तो अपनी ज़मीन नहीं है, हम्म। तो कमी कहाँ नहीं होती। और समझ जाओगे तो हर कमी में भी अपने आप को खुश रख सकते हो। कैसे? अ, सुख भी बहुत है, परेशानियां भी बहुत है, लेकिन उसकी हम पर मेहरबानियां भी बहुत है। आप जब भी लगता हो ना कि जीवन में बहुत परेशानियां हैं, जीवन में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो शांति से बैठ करके अपने घर में डायरी पेन लेना और एक लिस्ट बनाना कि क्या क्या आपके पास है जिसके बगैर भी जिंदगी चल सकती है, बट फिर भी भगवान ने आपको वो दिया है। और जब आप वो लिस्ट बनाओगे ना, मुझे लगता है आपके घर की सारी डायरियां फुल हो जाएंगी, इतना कुछ है, सही बात है। इतना कुछ है। लेकिन दिक्कत बस यही है, जो मैंने कहा, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम फोकस उस पर करते हैं जो हमारे पास नहीं होता। ये चीज़ नहीं, अगर जॉब नहीं है तो एटलीस्ट फैमिली होगी, परिवार होगा। परिवार में कोई दिक्कत होगी तो आपके पास थोड़ा पैसा होगा। पैसा होगा तो कहीं दूसरी जगह जा कर के कहीं कोई मित्रता में कुछ गड़बड़ होगी। यानी कि 100% आप कभी भी नहीं चाह सकते कि जैसा आप चाहते जीवन वैसा चले। कुछ हम्म। ऊंच नीच, कुछ खामियां, कुछ परेशानियां जीवन में रहना, और ये होनी भी चाहिए। मतलब आप हमेशा मीठा मीठा नहीं खा सकते, कभी कभी नमकीन बीच में टेस्ट करना पड़ता है। और वो जो उस समय हमें लगता है ना कि आज तो मैं बड़ा परेशान हूँ, आज मैं बड़ा दुखी हूँ, आज मेरे जीवन में तो ऐसा हो गया, एक समय फ्यूचर में जाकर के वही चीज आपको मजबूत बनाती है। राइट। आप कभी भी पर्सनल अनुभव कर लेना कि जीवन में कोई एक ऐसी ठोकर, कोई ऐसी परेशानी आपको आई हो, उसी से आपकी वे ऑफ थिंकिंग बदलेगी। सब अच्छा चल रहा होगा, सुख ही सुख मिल रहा होगा, तो जीवन एकदम रेल की पटरी जैसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। सीख ही नहीं पाएंगे ना कुछ। सीख नहीं पाएंगे। सीखने के लिए ज़रूरी है आपको ठोकर खाना। अब मैं हमेशा ये बात बहुत प्रचलित है कि अकल बादाम खाने से नहीं आती, जीवन में ठोकरें खाने से आती है। जब आप ठोकर खाते हो, गिर के उठते हो, और जो गिर के उठना जानता है, जो गिर के चलना जानता है, उसको दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तो कभी भी इन चीज़ों के लिए कंप्लेन मत करो। कंप्लेन करोगे, दुनिया में सबके पास कंप्लेन है। आप जो भगवान ने दिया है उसको देखो तो जीवन आनंद से बीतेगा। ओके। अब कंप्लेंट से मेरे को एक चीज़ याद आ गई सडनली, कि हम लेट्स एग्जांपल हम कहीं भी बैठे हैं, ठीक है? तो ये हमारा मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन जो आजकल चल रहा है, या हमारा माइंड उस तरीके से वर्क करता है। हमें कोई अच्छी बात बोलेगा तो हम थोड़े दिन तक याद रखते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। सेम यही चीज़ रिलेशनशिप पे भी चल रही है, कि नया नया रिलेशनशिप हुआ, अच्छी अच्छी बातें करी, ठीक है? उसके बाद जब वो रिलेशनशिप पुराना हो जाता है तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बुराइयां ही याद आती हैं। तूने मेरे साथ ये किया, तूने मेरे साथ ये किया, वो अच्छा पार्ट लाइफ का भूल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है रिलेशनशिप में, या ऐसा क्यों होता है किसी भी इंसान के साथ, या हमारा माइंड हमेशा बुरी चीजों को क्यों कैप्चर करके रख जाता है, अच्छी चीजों को क्यों याद नहीं करता? इंसान का जो स्वभाव है ना, वो एक मक्खी जैसा है।
वो पूरे शरीर पे कहीं नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ घाव होगा वहीं जाकर के बैठेगी। और वहीं जाकर के उसे बार बार वहीं बैठने में अच्छा लगता है, वहाँ उसको कुरेदने में अच्छा लगता है। और इंसान ने ये कोई नेचर भगवान ने बना के नहीं भेजा है, ये इंसान खुद बनाता है। जब उसे पता है कि कोई भी चीज़ सोचने से, या किसी भी कोई एक ऐसी बात है जिसको सोचने से मेरा मन खराब होता, मेरा दिन खराब होता है, मेरा पूरा सोचने का तरीका, नज़रिया, वो सब खराब होता है, फिर भी आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप ये श्योर हो चुके हैं कि मुझे तो जीवन में दुखी होना है। चाहे कोई हम्म। बाहर से मुझे कितना भी सुखी कर ले, बाहर से मैं कितनी भी अच्छी चीज़ें आ जाए, पर मैंने तो ठान लिया भाई मुझे तो दुखी रहना है, तो फिर आप रहिए दुखी। आपको जब तक आप अच्छाई पर फोकस नहीं करोगे, आजकल जो नेगेटिविटी बढ़ रही है उसका मेन रीज़न ही यही है कि लोग अच्छाइयों को ना सोचते हैं, ना अच्छाइयों के बारे में कभी बैठ कर के विचार करते हैं। और बुराई किस में नहीं होती? मान लीजिए आप रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, आप रिश्तों की बात कर रहे हैं। कोई भी दुनिया का इंसान पैदा हुआ है तो वो कुछ ना कुछ कमियां, खामियां लेकर के पैदा होता है। भगवान कोई नहीं है इस दुनिया में, हम्म। बुराइयां सब में होती हैं और होंगी ही। लेकिन अपने कौन है जो आपसे आपकी खूबियां देख करके प्रेम ना करे, बल्कि आ, आपकी खामियां देख करके भी प्रेम करे। आप में जो कुछ गलत चीज़ें हैं, कोई गलत बात है, उसको भी वो एक्सेप्ट करे, तब जाकर के आप रात की जो चैन की नींद है वो सो पाओगे। नहीं तो राइट। बेचैनी, बेचैनी, नींद की गोलियां। क्योंकि आपने सोच लिया, आपने ठान लिया है कि आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों की ओर ध्यान देंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की कमी है। ओके। और पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे या पॉजिटिव बातें सुनोगे, जिसको आज के टाइम में मैं कह सकती हूँ सत्संग। जब आप हम्म। थोड़ा सा सत्संग सुनते हैं, कोई अच्छी बातें सुनते हैं, तो आप अपने आप पॉजिटिव बन जाते हैं। तब फिर आप धीरे धीरे इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दोगे कि छोड़ो, जो हुआ उस चीज़ को मैं अब अपने माइंड में, अपने दिमाग में नहीं रखता। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनको थोड़ा सत्संग करना चाहिए, सुनना चाहिए, जिससे उनकी मेंटल स्थिति ठीक हो। ओके। एक बड़ा अजीब सा सवाल बोल सकते हो आप, बट मेरे माइंड में सडनली आया। भगवान के इतने सारे रूप क्यों होते हैं, एक ही क्यों नहीं है? अ, एक बार एक आदमी था, भगवान में नहीं मानता था, वो सत्संग में बैठा था। तो वो खड़ा होके बोला भगवान भगवान कोई नहीं होता, क्योंकि भगवान होता तो सबको एक जैसा दिखता। उसने सबको कहा सब आंख बंद करो, सबने आंख बंद की। उसने कहा सोचो एप्पल, सेब, तो सबने सोचा। उसने कहा क्या दिखा? बोले गोल गोल रेड कलर का। उसने कहा घोड़ा, क्या दिखा? सबने बताया चार पैर, पूंछ। हाथी, तो सबने देखा, क्या दिखा? सूंड, दांत। उसने कहा भगवान, तो पूछा क्या दिखा? किसी ने कहा हमको मुरली वाला दिखा, हम्म। किसी ने कहा हमको धनुष वाला दिखा, किसी को त्रिशूल वाला दिखा। तो उसने कहा देखो, अगर भगवान होता तो सबको एक दिखता। वहीं कोई एक समझदार आदमी बैठा था, उसने कहा चलो मैं भी ये ट्राई करता हूँ जो तूने किया है। सबको कहा आंख बंद करो, सोचो सेब, सबने सोचा। घोड़ा, सबने सोचा। हाथी, सबने सोचा। फिर उसने कहा अपने अपने पिता को सोचो, तो सबने अपने अपने पिता को सोचा। उसने कहा क्या दिखा? कोई बोला हमको एकदम गोरा चिट्टा दिखा, जिसके पिता गोरे थे। किसी को एकदम काला दिखा, किसी को एक हाथ वाला, जिसके पिता के हाथ नहीं उसको एक हाथ वाला, किसी की आंख नहीं तो एक आंख वाला। तब उस आदमी ने कहा कि जब सबके पिता का रूप अलग अलग हो सकता है, तो जगत के पिता का अलग रूप क्यों नहीं हो सकता? कोई उसको राम रूप में भजे, कोई कृष्ण रूप में, जिसकी जैसी भावना है, जिसको जिसमें ज्यादा रुचि है। अब मुझे अ, मधुर भाव, मतलब माधुर्य इसको कहते हैं, प्रेम भाव, उसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे कृष्ण भगवान प्रिय लगते, अपने जैसे लगते। किसी को थोड़ा सा रौद्र रूप अच्छा लगता है तो महादेव को भजेगा, किसी को मर्यादा अच्छी लगती है तो राम जी को भजेगा। तो ये तो भगवान ने हमारे लिए बड़ा इजी कर दिया, हम्म। सुलभ हमारे लिए कर दिया कि जिसको जैसी रुचि हो। सबके पिता अलग अलग रूप, अलग अलग नाम के हो सकते, पर है तो पिता ही, है तो जगत पिता ही। वो
दूसरा, भगवान युग के अनुसार भी अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे एक टाइम था जब मर्यादा की जरूरत थी तो मर्यादित होकर के आए। जब द्वापर में उनको लगा कि नहीं, अब मर्यादा नहीं, अब तो खुलेआम लीला करेंगे, बस अब कोई मर्यादा नहीं, हम्म तो कृष्ण बन के आ गए। तो युग के धर्म के अनुसार जब जैसे समय में जिसकी आवश्यकता होती है, भगवान वैसा रूप धारण करते हैं। तो सीधी सी बात है, जिसको जिसमें रुचि, रुचि, जिसको ओके। जैसे अपने पिता भाते हो, वो हम्म उस रूप में भगवान को भजे। ओके, आप स्पिरिचुअलिटी जगह जगह पे जाके लोगों को अवेयर कर रहे हो। कभी आप जब अकेले बैठते हो क्या चलता है मन में? कभी उदास होते हो आप किसी भी चीज से? उदासी से तो कोई नहीं बचा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इस दुनिया में ये कह दे भाई मैं तो कभी उदास होता ही नहीं हूँ। हम्म लेकिन डिपेंड ये करता है कि अगर आप थोड़े से अध्यात्म से जुड़े होगे तो आप उसको एक्सट्रीम लेवल पर नहीं लेके जाओगे कि मतलब एकदम ही डिप्रेस्ड हो हम्म गए, हार गए, अब तो दुनिया खत्म हो गई, कोई कहीं कुछ थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हो गई, अब तो हमको नींद की गोलियां खानी पड़ेंगी, अब तो ये नहीं होता। तो बाकी देखिए, परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ हम्म किसके पास नहीं आती, किस क्षेत्र में नहीं आती। आप क्या करते हो उस सिचुएशन में? अ, उससे डील करने का मेरा जो तरीका वो चैंटिंग है, क्योंकि उसमें मुझे रुचि भी है। और दूसरा, जितना मैंने शास्त्रों से पढ़ा है वो यही पढ़ा है, कलयुग केवल नाम आधारा। आप जितना भगवान का नाम चैंटिंग करते हो, जाप करते हो, उतना आप अंदर से स्ट्रांग बन जाते हो, आप उतना सब चीज़ों से लड़ने की ताकत रख पाते हो। तो मेरा जो वे ऑफ इन चीज़ों को डील करना है वो जाप है। और इसीलिए नहीं कि जस्ट कि दुनिया के इन सिस्टम से लड़ने के लिए मैं ये करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मतलब भगवान का नाम जाप करना। और ये कोई नहीं। हम्म तो दुनिया में हर एक आदमी को, ये जितने भी सुन रहे हैं, मैं उनके लिए भी ये कहूँगी कि ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा रखिए। चैंटिंग कर सकते तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि कलयुग में ये सबसे इजी वे है। किसी को मेडिटेशन में रुचि है तो वो भी कर सकता है, किसी को पढ़ने में रुचि है तो वो पढ़ भी सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चीज़ों से लड़ने की ताकत देती ओके, वैसे जब आप ध्यान करते हो तो आप भगवान से क्या मांगते हो? है। अभिमान से नहीं कह रही, हम्म लेकिन मैंने कभी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा उनके अलावा। ओके। भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा है, भगवान को मांगा है हमेशा, कि मैं जो भी करूं, कोई अच्छा कर्म हो या मेरी भक्ति हो, किसी की सेवा हो, मुझे उससे पुण्य भी नहीं चाहिए, मुझे उससे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, क्योंकि भगवान के पास सबसे कीमती चीज़ भगवान ही है। हम्म बाकी सब चीज़ें तो सब टेम्परेरी हैं। इस जन्म में आज लगेगा कि ये मिल जाए, कल लगेगा वो इच्छा पूरी हुई तो फिर दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि, और इस बात पे मैं बहुत ज़्यादा अपनी कथाओं में भी बोलती हूँ कि भगवान से कुछ मांगिए मत, क्यों ना मांगे भगवान से? क्योंकि फिर वो सौदा बन जाता है। नहीं, अब आप ये मतलब अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो जी। या तो मैं मेहनत करूंगा। हम्म। अब मेहनत के साथ साथ मैं भगवान से भी तो बोलूंगा ना कि भगवान ये चीज आपको करा के देनी है। लेकिन क्या भगवान तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है? मुझे ऐसा लगता है भगवान को हमसे ज़्यादा अच्छा पता है कि हमारे लिए सही क्या है। कई बार ऐसा होता है ये ठीक है, हाँ। कि हमको लग रहा है कि ये चाहिए, बट भगवान को पता नहीं ये इसके लिए बड़ा खतरनाक है। एग्जाम्पल के लिए, एक बच्चा चाकू से खेल रहा होता है तो उसकी माँ को पता है कि ये खेलेगा तो इसका हाथ कट जाएगा, तो उससे छीनती है। तो उस समय तो बच्चे को गुस्सा आता है कि ये माँ ने मेरे हाथ से मेरा खेल छीन लिया, मेरा सुख छीन लिया, लेकिन वो उसके अच्छे के लिए छीना गया है। तो हम जो सोचते हैं वो मटेरियल लेवल पे सोचते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, वो भगवान जो सोचते हैं वो हमारे बहुत ऊंचे लेवल के लिए सोचते हैं क्या अच्छा है क्या नहीं है। तो अगर हम खुद ही डिसाइड करके भगवान को बता देंगे अपना डिसीजन, तो हमारा डिसीजन हमेशा सही नहीं होता। इससे अच्छा ये है कि आप भगवान पे छोड़ दो, मुझे क्या चाहिए ये नहीं, ये मांगो कि भगवान जिससे मैं कभी भी गलत रास्ते पर ना जाऊं, मैं गलत भटकूं ना, मेरा मार्गदर्शन करते रहो, जो मेरे लिए अच्छा है वो दो। उसके बाद फिर जाहि विधि राखे राम, ताही विधि रहिए,
महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। ये भक्ति का एक बहुत बड़ा अंग है जो लोग नहीं समझते। उनको लगता है मंदिर में जाकर के मन्नत मांग लेना, मन्नत के धागे बांधना ये भगवान का काम है। भगवान का काम ये नहीं है कि सिर्फ आपकी इच्छा पूर्ति करते रहे, ये भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम ये है कि आप भगवान के पास जाओ, मंदिर में जाओ, क्या चाहिए ये रोने की बजाय उनसे ये कहो, भगवान तूने कितना कुछ दिया है। मंदिर में जो खड़ा है ना भगवान 24 घंटे, एक कथा आती है कि एक एक दिन भगवान ने, एक भक्त ने बोला भगवान को कि भगवान आप खड़े खड़े थक गए होगे, तो चलो मैं आज खड़ा होता हूँ आपकी जगह। तो खड़ा हो गया। खड़ा हुआ तो भगवान चुपचाप पीछे से खड़े होकर उसको देख रहे हैं। अब पहला इंसान आया, उसने आते ही सबसे पहले भगवान को गालियां देना शुरू किया। अरे भगवान, हाँ, तूने मेरा घर बर्बाद कर हाँ, दिया, तूने ऐसा कर दिया। और चुपचाप सुन रहा है। दूसरा आया, उसने भी कहा कि भगवान मैंने तुमसे गाड़ी मांगी थी, तुमने गाड़ी नहीं दी। तीसरा आया, रोते रोते आया। पूरा दिन जितने लोग उसके सामने आए सब रोते रोते शिकायतें लेकर के आए। अगले दिन वो आके भगवान से बोला कि प्रभु आप ही खड़े हो। भगवान ने उसको ये कहा कि एक 24 घंटे अगर आपके सामने कोई आदमी बस शिकायत 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 लेके आएगा, मांग लेके आएगा, तो आप उससे मिलना नहीं चाहोगे। एक बहुत प्यारी लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी। भगवान कहते हैं कि हर रोज मुझसे मांगने ही आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी कभी वाह! हाल हाल भी पूछने आ जाया कर कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। तो मुझे ऐसा लगता, मेरी भक्ति यही है कि भगवान से मुझे कुछ नहीं मांगना। वो जो चाहता है, उसे लगता है मेरे लिए जो अच्छा है वो करता रहे, मैं उसमें खुश हूँ। हुँ। अच्छा, एक लास्ट मतलब एक लास्ट तो नहीं बोलूँगा, देखो आपसे ना बातें करने में ना कितनी भी बातें कर सकते हैं, बट ऑडियंस से कहेगी भाई कितनी देर का पॉडकास्ट बनाएगा। 1-2 चीज़ें मैं और ब ब पूछना चाहता हूँ। शादी कलयुग में आज की डेट में होता क्या है ना, यार मेरे को शादी नहीं करनी, जी। बट शादी की प्रथा हमारे पुराने रीति-रिवाज़ों में चली हुई आ रही है। बट जी। वैसे आपसे पूछूँ, शादी ऑप्शन है या मैंडेटरी है? नहीं, ऑप्शन है, ऑफ कोर्स ऑप्शन है। आप कितने भी किसी भी व्यक्ति को ले लो, आज की जनरेशन के हो सकता है रीजंस अलग हो सकते हैं कि भाई हमको फ्रीडम चाहिए, हुँ, वो रीजन गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ स्वतंत्रता हमें तो चाहिए, हम तो कहीं भी जाएं, हाँ। किसी के साथ भी जाएं। तो ये तो फिर मुझे लगता है ये फिर व्यभिचार हो गया। मतलब आप अपनी गलत इच्छाओं को पूरी करने के लिए कारण बता रहे हैं। लेकिन इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जहाँ लोग समाज सेवा के लिए, कि भाई मुझे तो राष्ट्र के लिए अपना जीवन देना है, मुझे भगवान के लिए जीवन देना है। तो अगर आप किसी अच्छे कॉज के लिए चाह रहे हैं कि नहीं मुझे स्वतंत्र रहना है, वहाँ ठीक है। लेकिन आप अपनी इच्छा पूर्ति के लिए स्वतंत्र, वो गलत है। बाकी शादी ऑफ कोर्स एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप शादी नहीं करोगे तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। ये आपकी अपनी इच्छा है। लेकिन गलत रास्ते को चुनने के लिए मत चुनिए, क्योंकि आज के बच्चों में ये बहुत ज़्यादा हो गया है, शादी से डरते हैं। और डरने का कारण बस यही है कि बंधन। हुँ। लेकिन ये बंधन नहीं है। अ, विवाह शादी का मतलब ये होता है कि आप एक दूसरे को धर्म में मदद करें, इसलिए धर्म पत्नी धर्म पति कहा जाता है। आप एक दूसरे को सपोर्ट करें उनके कार्य में, उनके क्षेत्र में। तो ऐसा अगर आप अच्छी मानसिकता से करेंगे तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दोष या गलती है। आप सोचते हो कभी शादी के बारे में? मैं मेरा विवाह शादी हो चुकी अच्छा, मुझे है। पता नहीं था। हाँ, जी। ओके। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि अभी अगर मैं आपको ना एक ऐसे कॉमन लेडी देखता हूँ, ठीक है? जी। ऐसे मैं कॉमन बंदा बैठा हूँ, ठीक है? अगर मैं जी। पूछूँ आज की डेट में जो रिलेशनशिप या मैं बताऊँ घर खराब हो रहे हैं, ठीक है? इसमें लाइक बोथ ऑफ हस्बैंड वाइफ का दोनों का रोल हो सकता है। अगर रिश्तों को बांध के रख सकती है तो कैसे रख सकते हैं? अ, पहली चीज़ तो जो मैंने कहा, एक तो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दीजिए। दूसरा, एक दूसरे के प्रति समर्पण भी होना चाहिए। समर्पण इन द सेंस कि कहीं उनकी बात को रखने के लिए आपको झुकना पड़े तो थोड़ा आप झुक जाइए, कहीं आपकी बात रखने के लिए उनको झुकना पड़े तो थोड़ा सा सामने वाला झुक जाए। क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये एडजस्टमेंट्स होते हैं। यहाँ पर थोड़ा ऊंच नीच,
कभी तुम्हारी कभी हमारी, ये चलता है। और इसको जो चलाना जानता है वो रिश्तों को थोड़ा ठीक से निभा पाएगा। जब रिश्तों में जिद आ जाती है, जो मैंने कहा वही होगा, हम्म। तब रिश्ते टूटते हैं। तो आप घर पे ऑर्डर चलाते हो वैसे? अ, अब ये तो आपको सामने वाले से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आदमी अपनी तो कभी बुराई करता ही नहीं है। हाँ, ओके। लेकिन हाँ, अ, आप पति पत्नी की बात कर रहे हैं, पर मैं हर रिश्ते की बात कर रही हूँ। हम्म। जिद कहीं भी आ जाएगी। जब आप इस तरीके की बात रखने लगते हो कि मैं जो कहता हूँ वही होगा, हम्म। तब फिर रिश्तों में दरार आती है। कभी आपकी कभी उनकी, ऐसे चलते हुए रिश्ते अच्छे चलते हैं। ओके। जिंदगी सपनों के पीछे जिए या जरूरतों के पीछे? ज़रूरत कभी भी पूरी हो सकती है, सपने हमेशा पूरे नहीं होते हैं। कुछ के होते हैं, कुछ के नहीं होते। और कभी-कभी कुछ आशाएं रख के जीना भी वास्तविकता में जीना होता है। हमेशा इच्छाएं पूरी हो जाने से ज़िंदगी का जो जीने का जो रंग है वो ख़त्म हो जाता है। कुछ इच्छा रहनी चाहिए बाकी, जिससे आपका जो जीवन में एक मोटो है पाने का कुछ, वो बना रहता है। अक्सर जब कोई भी चीज़ पाने की इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो फिर जीवन खाली हो जाता है कि जो चाहिए था, जो ख्वाहिश थी, वो ख़त्म हो गई। इवन मैं तो यहाँ तक भी कहती हूँ कि कोई सफलता होना मिलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी असफलताओं मिलने में भी कुछ अच्छा ही होता है। कुछ ओके। असफलता हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देती है। तो मुझे लगता है कि ज़रूरत हमेशा पूरी हो सकती है, पर सपने इच्छा हमेशा पूरे नहीं होते। ओके। आप हमेशा जब भी आपकी मैं रील्स वगैरह देखता हूँ तो आप सनातन धर्म को सबसे पहले लेके आते हो, ठीक है? जी। तो अगर आप वैसे जनरेशन वाइज देखो तो पहले क्या था, लाइक हमारे वाली जनरेशन में, कि हम थोड़ा धर्म को थोड़ा ज़्यादा डिवोट करते थे। बट आज की डेट में अगर पूछूं, सनातन सनातन धर्म की क्या रियलिटी रह गई है कि लोग बाग काम के लिए यूज कर रहे हैं? देखिए, धर्म कभी भी काम के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। धर्म आपको जीने का मकसद देता है। आज जो बच्चे हैं, आज के जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, उनके पास जीने का कोई एम नहीं है, मकसद नहीं है। तो बस इसको मैं इस तरीके से पुट कर लेता हूँ, सनातन धर्म की क्या रियलिटी है या क्या हकीकत है? सनातन धर्म आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने का तरीका समझाता है। जीवन में कहाँ राइट लेना है, कहाँ लेफ्ट लेना है, क्योंकि हर चीज़ जो है हमने अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से सीखी है। ड्राइविंग हमको किसी ने सिखाई, बोलना हमको किसी ने सिखाया, चलना हमको किसी ने सिखाया। तो जीवन को कैसे जिया जाए ये कौन सिखाएगा? ये सनातन धर्म सिखाता है। ओके। जीने के क्या पहलू हैं, क्या करने से हम गलत इंसान बनेंगे, क्या नहीं करने से हम सही इंसान बनेंगे, ये आपको धर्म ही सिखाता है। तो धर्म जो है ना, धार्यति इति धर्म, धर्म की असली जो व्याख्या है वो ये है कि जो आपको संभाल करके रखता है, जो गिरने नहीं देता, आपको कभी भी मार्ग से भटकने नहीं देता, धर्म वही होता है। धर्म केवल ये नहीं होता कि भाई तू हिंदू है, तू ये फलाने धर्म का है और बस आपस में लड़े जा रहे हम्म। हैं एक दूसरे के धर्म को लेके। ये नहीं है। धर्म जो सचमुच समझ जाएगा ना, वो जानता है कि कोई भी धर्म जो है वो जीने की कला सिखाता है। और सनातन धर्म तो आदि अनादि है, इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। जब से दुनिया बनी है, चल रही है, तब से सनातन धर्म ने लोगों को एक जीने का तरीका बताया है। तो एम, जो मैंने कहा, जो एम जीवन में देता है वो धर्म देता है। और एमलेस जीवन, मुझे नहीं लगता तो उस जीवन का कोई भी काम है, उसकी कोई भी वैल्यू है। तो अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ उद्देश्य हो, तो धर्म से जुड़िए। ओके। इसमें मेरे को एक चीज और लगती है, आई थिंक टाइम की बहुत वैल्यू है। समय समय ही सब कुछ करा रहा है। समय का हाँ एक रोल होता है। समय पर बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है, लेकिन वो समय लाएगा कौन? समय लाया जाता है। अच्छा समय कभी भी आता नहीं है, अच्छे दिन आएंगे नहीं, अच्छे दिन लाने पड़ेंगे। कैसे?
अपनी समझ से, अपने व्यवहार से, अपने जीने के तरीके से, अपनी लाइफस्टाइल से, जब आप समझ जाते हैं कि क्या करने से मेरे जीवन में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, मैं रास्ते से भटक सकता हूँ और मैं तुरंत उन चीज़ों से दूर हो जाऊं, तो इसका मतलब है आप एक अच्छे समय की ओर पैर रख रहे हैं, आप एक अच्छे भविष्य की ओर जा रहे हैं। आदतें बदलिए, आदतें बदलेंगे। एक इंग्लिश में कोट है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स, एंड योर हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। भविष्य, भाग्य, ये सब जो बातें हम अक्सर सुनते हैं, भाग्य नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन भाग्य बनाता कौन है? भाग्य बनाने वाले हम खुद हैं। इस दुनिया में भाग्य बदलने वाले कोई सामने नहीं बदल सकता आपका, कि उसने कहा कि मैं कुछ कर दूंगा जादू तंत्र और तेरा भाग्य बदल जाएगा। 100% झूठ है, नहीं हो सकता। आप खुद बदलते हो। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आदतें बदलते हो तब आपका भविष्य बदलता है, आपका फ्यूचर बदलता है। तो मुझे लगता है कि जब आप अपने जीवन के रहने के, खाने के, बोलने के इस तरीके को चेंज कर देते हो, नेगेटिव से आप पॉजिटिव की ओर आ जाते हो, तब आप अपना फ्यूचर बना पाते हो, अच्छे दिन ला पाते हो। तो अच्छे दिन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड मत रहिए, बाहर की सिचुएशंस पर डिपेंड मत रहिए। जैसा मैंने कहा कि बाहर की सिचुएशन कभी भी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होती, कभी भी नहीं होती। हमको जो नौकरी चाहिए वो नहीं मिलेगी, हमको जो बिजनेस करना है वो नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ थोड़ी शॉर्टेज रह जाएगी। तो उसमें आप अपने आप को संभाल पा रहे हो, तो मतलब आप एक अच्छे भविष्य की ओर बढ़ रहे हो, आप अच्छे दिन अपने जीवन में ला पाओगे। मैंने एक लाइन सुनी थी कि सब कुछ मिल जाएगा अगर जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इच्छाएं ही तुम्हें एक नया लाइफ देती है, नया जीवन देती है, तो जी, इच्छाएं रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। इच्छा का मतलब मेरा ये है, इच्छा के पीछे अंधे भी नहीं होना है। हम्म। इच्छा के पीछे अंधे होने से भी फिर बेचैनियां बढ़ती है, राइट। क्योंकि वो जब पूरी नहीं होती तब आदमी का सुख चैन खत्म होता है। अपने आप को इस स्थिति में रख लीजिए, हाँ मुझे कोई चीज़ पानी है। अब इसमें दो चीज़, एक मेरा कर्म और दूसरा भगवान की कृपा। ये दोनों चीज़ मुझे चाहिए। मैं अपना 100% अपना कर्म करूँगा, पूरी मेहनत से करूँगा, फिर उस पे छोड़ दूँगा। अगर उसे लगेगा कि हाँ ये इच्छा पूरी होनी चाहिए, इस इच्छा में कुछ अच्छा है, तो पूरी कर देगा। और अगर नहीं भी हो रही है तब भी उसको एक्सेप्ट करिए। तब फिर ये नहीं कि तब तब भी निराश हो गए तो भी जीना नहीं आया। जैसे किसी शायर ने कहा कि लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाबी, जीना भी सीख लीजिए कुछ नाकामियों के साथ। कुछ असफलताएं भी एक्सेप्ट कर लेने से बहुत अंदर सुकून मिलता है। अंध इच्छाएं भी हमें पागल बना देती है। जैसे आपने कहा, वो बात अच्छी है कि इच्छा रहनी चाहिए, लेकिन आज के बच्चों में, आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि उनकी इच्छा उठपटांग है। एग्जैक्टली। कोई भी इच्छा का कोई एम नहीं है। मतलब हम्म। आईफोन चाहिए तो चाहिए, चाहिए। नहीं मिला तो खाना बंद कर देंगे, परेशान हो जाएंगे। तो ये कैसी इच्छा हुई? मतलब आपको जिस स्कूल में एडमिशन, हाई स्कूल में, लेकिन पेरेंट्स की नहीं है स्थिति, तो हम तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो ये इच्छा आपको कभी कभी अंधा भी बना देती है। इच्छाएं वो रखिए जिससे आपका भविष्य अच्छा होगा, जिससे आपके आसपास के जो आपके लोग हैं उससे उनका भविष्य अच्छा होगा। और कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं तो उनको रहने दो, रहने दो, है ना, भगवान पे छोड़ दो। भगवान पे छोड़ दो। अब लास्ट में, क्योंकि देखो मुझे लगता है मैं और बातें कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है काफी डिस्कशन कर लिया और काफी क्लियरिटी आ गई है। लास्ट में जो यूथ आपको देख रहा है, क्या सजेशन या क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहते हो यूथ को आज? देखो यूथ परेशान दो तीन चीजों से ही है, करियर में क्या होगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, रिलेशन जी। टिकेगा नहीं, यही सारी चीजें रहती है। तो क्या बोलना चाहोगे? अ, पहली बात जो मुझे जैसा आपने कहा, हम्म। आज हाँ, की ये है यूथ जनरेशन आपका। आज की जो जनरेशन रिश्तों में और आसपास की चीज़ों में परेशान है, उनको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अकेले रहने के लिए हमेशा तैयार रहो। ओके।
अकेले जीना भी सीखो। हर समय ज़रूरी नहीं कि आपको साथ देने के लिए एक रिश्ता ही चाहिए, एक दोस्त ही चाहिए, क्योंकि ज़माना ऐसा है, यहाँ कभी भी किसी भी मौके पर कोई भी रिश्ता धोखा दे सकता है। तो अकेले रहना सीख लोगे तो कोई भी बाहर का रिश्ता आपको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप चाहे वो आपको धोखा दे, छोड़ के चला जाए, ये हो गया, वो हो गया, आप पहले से तैयार हो कि भैया दुनिया है, यहाँ कभी भी किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है, मैं हर चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हूँ। अपने आप को पहले से थोड़ा मजबूत रखोगे, स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो चीज़ें तुरंत इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। इंस्टेंटली आप डिप्रेस नहीं हो जाओगे, स्ट्रेस में नहीं आ जाओगे। आपको पता रहेगा कि नहीं, मुझे इन चीज़ों को हैंडल करना ही इसलिए मैंने अकेला जीना सीख लिया। है। ये सबसे अच्छी है बात है, ना? जो अकेला जीना और भगवान का साथ। बस बस। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता जीवन में फिर कुछ और की ज़रूरत है। फिर कोई आ रहा, कोई जा रहा, क्या ही फ़र्क पड़ना क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? है। तो मैम थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत क्या अच्छा। कह रहे हो कि नॉर्मल ही लग रहा है? मैं इतने पॉडकास्ट तो दे चुकी हूँ ना, हैं? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर आदमी को जब वो बोलता है तब, क्योंकि बातों में कुछ ना कुछ अच्छा निकलता है, उसे सीखने को मिलता है। और पॉडकास्ट अच्छा माध्यम है आज की जनरेशन के लिए कि उनको कम समय में बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बट ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, बस देखा, अच्छा हाँ, बटन दबाया, लाइक, अच्छा बोला, लेकिन उसके बाद क्या? क्या? थोड़ा तो मुझे भी पता है, शायद आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, हम जो बोल रहे हैं हम भी शायद 100% नहीं फॉलो कर पाते होंगे, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करिए। मतलब आप 10% भी जो आप सुन रहे हैं, जो बातें आप सुनते हैं सोशल मीडिया पे, उसका 1% भी अगर आप अपने लाइफ में ले लेते हैं, उस पर फॉलो करते हैं, तो उसी में काम बन जाएगा। तो परफेक्ट। थोड़ा सा उससे सीखिए भी। ये इसका ना सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही सुना था कि किसी ने बताया था कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। एक तरफ मैंने तुम्हारे सोना रख दिया, एक तरफ मैंने गहने रख दिए। तुम क्या लोगे? तो उसने बोला सोना। कहते अरे मूर्ख, वो 24 कैरेट है। अगर आपको गहने चाहिए तो आपको मिलावट तो चलेगी ही चलेगी। तो पूरे सोने का तो कुछ नहीं बन सकता ना 24 कैरेट का। तो कहीं न कहीं 80% आपकी अच्छाई और 20% आपकी बुराई, मुझे लगता है यही ज़िंदगी है। जी। तो चलो मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया मैम। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा लगा, और मुझे आशा है कि जो भी पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको कुछ अच्छा सीखने को बिल्कुल मिलेगा। मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। धन्यवाद। राधे, राधे राधे राधे। मैम, राधे।